नमो बुद्धाय साथियों। बाबा साहब द्वारा लिखित ग्रंथ बुद्ध और उनका धम्म। इस ग्रंथ की पिछली कड़ी में हमने इसका परिचय का अध्ययन किया। इस कड़ी में हम सिद्धार्थ के कुल और सिद्धार्थ के पूर्वज का अध्ययन करेंगे। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्ता संपन्न कोई राज्य नहीं था। देश अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर किसी अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, सौरसेन, अवंती, गंधार तथा कंबोज। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदे, रामगाम के कोली, अल्लकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रेसपुत्र के कलिंग, विप्लव वन के मौर्य तथा भग्ग जिनकी राजधानी शिशुमागिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गण कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों के राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वहाँ गणतंत्र था या कुछ लोगों का कुलतंत्र था। वैसे यह तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कोसल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कोसल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय के राज्यों में कोसल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा ही था। कोसल राज प्रशय नदी और मगध राज बिंबिसार दोनों सिद्धार्थ गौतम के समकालीन थे। सिद्धार्थ के पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहहनु उसका पुत्र था। सिंहहनु का विवाह कांचना से हुआ था। उसके 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, धोतोधन, शोकोधन, अमितोधन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था। उसके पिता का नाम अज्जन था और माँ का नाम सुलक्षणा था। अज्जन कोली था और देवधन नाम के एक गांव में रहता था। शुद्धोधन एक महान योद्धा था। वह शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उसे एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उसने महान प्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की छोटी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी था। उसके पास बहुत छोटे बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। ऐसा कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाता था। उसका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण और उसके अनेक महल थे। दोस्तों, आज की कड़ी में इतना ही। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ का जन्म। दोस्तों, अगर पूरी कड़ी आप तक पहुँचे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और जानकारी अच्छी लगेगी इसके लिए लोगों तक शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर कड़ी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।